चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालखंड का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। यह हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्णिम काल है। इसे स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी पद्य साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। इसलिए इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती हैं। हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से अवश्य पूछा जाता है। संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्तिकाल कहा जाता है। इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता है। इसके साथ ही भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसे निम्नांकित भागों में विभाजित किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसको आचार्य शुक्ल ने इन दो नामों से योजक चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया है। पहला पूर्व मध्यकाल और इसका जो दूसरा नाम है वह है भक्तिकाल। यह पूर्व मध्यकाल इसके समय और कालक्रम को दर्शाता है और भक्तिकाल इसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस पूरे कालखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही वह थी भक्ति की। इस समय भक्ति भावना परम उत्कर्ष में थी, इसलिए इस कालखंड को भक्तिकाल कहा गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। भक्तिकाल को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति को ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इस प्रकार से आप लोग महत्वपूर्ण रूप से इस बात को जान लें कि भक्तिकाल पहले दो भागों में विभाजित है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। फिर सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, इन विभागों में पुनः विभाजित हुई है। अब चलिए हम लोग इसके विषय को समझते हैं। हम लोग सगुण भक्ति धारा से प्रारंभ करते हैं। पहले तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह सगुण क्या होता है, सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है। तो इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है कि जिन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप की वंदना की और उनकी लीलाओं का गान किया, वह कवि सगुण काव्यधारा के कवि कहलाए। और इस काव्यधारा को दो भागों में विभाजित किया गया। तो सीधा सा उत्तर यह है कि जिन कवियों ने ईश्वर को सगुण स्वरूप में माना और ईश्वर की सगुण सत्ता को स्वीकार किया, वे कवि सगुण भक्तिधारा के कवि कहलाए और इस कालखंड को सगुण भक्तिधारा कहा गया। इसके दो भाग हैं, पहला राम भक्तिधारा और दूसरा कृष्ण भक्तिधारा। तो राम भक्तिधारा का मतलब क्या हुआ, चलिए हम लोग राम भक्तिधारा के विषय में जान लें। राम भक्तिधारा जिन कवियों ने श्री राम को ईश्वर का साकार स्वरूप मानकर उनकी लीलाओं का गान किया और उन्हें आराध्य मानकर उनके लोक रंजक एवं लोक रक्षक स्वरूप का वर्णन किया, वह कवि राम भक्तिधारा के कवि कहलाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इस राम भक्तिधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं एवं प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं एवं इनका प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। अब हम कृष्ण भक्ति धारा को देखते हैं।
कृष्ण भक्ति धारा। इस काव्य धारा के कवियों ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात साकार स्वरूप मानकर उनकी लीलाओं का गान किया तथा उनकी भक्ति भावना में लीन होकर काव्य की रचना की। वह समस्त कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवि कहलाए और इस काव्य धारा को कृष्ण भक्ति धारा कहा गया। इस कालखंड के इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास हैं एवं प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर है। ये याद रखिएगा कि कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास हैं एवं प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर है। निर्गुण भक्ति धारा। हमने सगुण भक्ति धारा को जान लिया, अब हम जानते हैं निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? चलिए, जिन कवियों ने ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की वंदना की और निराकार सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर का गुणगान किया, वे कवि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहलाए। इस काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। इस काव्य धारा में प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा क्या है। प्रेम मार्गी शाखा जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर प्रेम के माध्यम से उसे पाने का संदेश दिया, वे कवि प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाए। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं एवं प्रतिनिधि ग्रंथ पद्मावत है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं एवं प्रतिनिधि ग्रंथ पद्मावत है। अब ज्ञान मार्गी शाखा की बात करते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा जिन कवियों ने ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाने का संदेश दिया, वे कवि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास हैं एवं प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में पुनः विभाजित किया गया और निर्गुण भक्ति धारा को प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा में विभाजित किया गया। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास और प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास और प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर है। ऐसे ही प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एवं प्रतिनिधि ग्रंथ पद्मावत है और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास हैं और प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। अब हम लोग भक्ति काल की विशेषताएं देखते हैं। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न कई बार आए हुए हैं, इसलिए भक्ति काल की विशेषताएं और प्रवृत्तियां आप लोग अवश्य देखें। भक्ति भावना की प्रधानता। इस कालखंड में सबसे प्रमुख विशेषता थी कि भक्ति भावना की प्रधानता। गुरु की महिमा का वर्णन, गुरु की श्रेष्ठता और गुरु की महिमा का वर्णन इस संपूर्ण काव्य खंड में किया गया है। समन्वय भावना की प्रधानता, राज्य आश्रय से मुक्ति। ये जो कवि थे सभी भक्त कवि थे, संत कवि थे, इन्हें राज्य आश्रय से कुछ भी लेना देना नहीं था। यह स्वतंत्र रूप से काव्य रचना कर रहे थे। विविध रसों का प्रयोग, भाषा की विविधता, जैसे भाषा में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें कबीर दास जी ने रचनाएं की हैं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा जिसमें मीराबाई ने रचनाएं की हैं। ये कई भाषा रूपों में हमें काव्य रचना देखने को मिलती है। श्रेष्ठ जीवन आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना। इस समय के जो कवि थे वो
संपूर्ण संसार को श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का आदर्श जीवन जीने का उपदेश दे रहे थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं भक्ति काल की विशेषताएं। इनको आप लोग अवश्य ध्यान देंगे, अवश्य पढ़िएगा और परीक्षा में इनके आने की संभावना है। धन्यवाद।